बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ चिकन सूप की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से इसको बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो जो हम इसमें मसाले इस्तेमाल करते हैं, जो हम इसमें वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं, उनका कच्चापन नहीं आएगा। तो बिल्कुल अलग सा टेस्ट होगा इस सूप का। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी लिया है। पानी को मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तो पानी जो है वो हमारा नीम गर्म हो गया है। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया था। तो अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करके 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं और जो चिकन है हमारा वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो गया है। तो अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ मैंने इसमें इस्तेमाल की है कि इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से आया है, तो ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो आप भी इस तरीके से एक दफ़ा ट्राई करें, यकीन जानिए कमाल का इस तरीके से सूप बनता है। तो यहाँ पर जो चिकन हमारा सॉफ़्ट हो गया है उसको हमने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है। और यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो अब हम इसमें प्याज शामिल करते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा इस्तेमाल किया है। ज़ीरे को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे देसी घी में। तो यहाँ पर मैंने साबुत ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून और इसका बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं टमाटर, एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो टमाटर शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्च लिए है। अब हम इसमें तो हरी 3 मिर्च से शामिल 4 मिनट करेंगे। के लिए यहाँ पर हम पकाएंगे, ताकि जो टमाटर का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो टमाटर का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो गया और हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है और 1 टेबलस्पून अनारदाना शामिल किया है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर देखें कि हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो जिस चिकन को मैंने सॉफ़्ट किया था उसके छोटे छोटे इस तरह के पीसेस कर लिए हैं। तो अब हम इसमें ये पीसेस शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हम चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑयल की क्वांटिटी जो है वो कितनी रखी है। बिल्कुल मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पर ऑयल लिया है, इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। तो 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको चिकन को इस तरीके से पकाएंगे। तो यहाँ पर जिस पानी में मैंने चिकन को सॉफ़्ट किया था वो वाला पानी हम इस्तेमाल करेंगे और पानी को शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन न्यूडल लिया है। अब हम इसमें चिकन न्यूडल शामिल करते हैं। यहाँ पर हम चिकन न्यूडल को तोड़ देते हैं इस तरीके से। और तो यहाँ पर जो हमने सूप में पानी इस्तेमाल किया है वो पानी जो है वो हमारा गर्म हो गया है। तो उसके बाद अब हम इसमें न्यूडल शामिल करते हैं। तो न्यूडल्स को मैंने यहाँ पर तोड़ लिया था। तो न्यूडल्स शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो हमारा सूप है वो गाढ़ा हो जाए। तो 7 से 8 मिनट के लिए कवर किए बगैर अब हम इसको पकाएंगे। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं और पानी को जो है वो भी बॉयल आ गया है। तो यहाँ पर इसको मज़ीद गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। उसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए अब हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। आप चाहें तो 2 टेबलस्पून भी कॉर्नफ्लोर शामिल कर सकते हैं, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना चाहें तो। मैं यहाँ पर इसको गाढ़ा नहीं करना चाहती। यहाँ पर एक अहम स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप अभी सूप को सर्व करना चाहते हैं तो आप 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करें और उसके बाद इसको सर्व कर दें। तो अगर आप कुछ देर के बाद सर्व करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि उस टाइम पे कॉर्नफ्लोर शामिल करें, फिर उसको गर्म कर लें। तो यहाँ पर जो हमारा सूप है वो रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये है जी फाइनल लुक। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। आपका दिल करेगा कि जब भी हम सूप बनाएं तो इसी तरीके से हम बनाएं। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद डिश आउट कर लेते हैं।
तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।